बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। बच्चों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है मजाज अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर्स, इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ। इससे पिछले लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं और फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमारे कुछ सब टॉपिक्स जो होंगे कुछ यूँ हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेक्टिफायर्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम डिफाइन भी करेंगे वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इतना सा आज का लेक्चर होना है। तो चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, एसी और डीसी के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस एसी पावर है और डीसी डायरेक्ट करंट ऐसी वोल्टेजेस या जिनकी पोलैरिटी चेंज ना हो या करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो वो डीसी है। तो एसी निकोलस टेस्ला की इजाद है और डीसी एडिसन की इजाद है। निकोलस टेस्ला और एडिसन के दरमियान काफ़ी इसके ऊपर टग ऑफ वार चलती रही कि किस तरह से घरों को जो बिजली प्रोवाइड की जाए, होम्स तक प्रोवाइड की जाए बिजली, वो एसी हो या डीसी हो। एडिसन की कोशिश थी कि डीसी घरों तक पहुंचे, जबकि निकोलस टेस्ला की ये ख्वाहिश थी कि एसी घरों तक पहुंचे, क्योंकि उसकी ट्रांसफ़र आसान है, उसकी ट्रांसमिशन उसकी प्रोडक्शन इजी है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारे दौर में, इस दौर में एसी और डीसी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे घरों में डायरेक्ट जो आती है वो एसी पावर आ रही होती है। एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, ये हमारे घरों को सप्लाई मिल रही होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे घर में ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक की, जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डीसी पर ही ऑपरेट होती हैं। अगर हम उनको बैटरीज पर ऑपरेट करें तो बैटरीज बहुत शार्ट लाइव्ड होती हैं और उनका ड्यूरेशन जो है कम होता है, जिसकी और उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो हम डायरेक्ट बैटरी के ऊपर सारी चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो लामहला हमें ऐसी डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए डीसी की जो ज़रूरत होती है, हम एसी की ही कन्वर्जन करते हैं। तो हमारे घरों में ढेरों अप्लाइंसेस ऐसी हैं जो डायरेक्ट एसी के ऊपर चलती हैं और कई ऐसी हैं जो डीसी के ऊपर चलती हैं। तो हमारे लिए एसी और डीसी बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन जहाँ पे हमें एसी चाहिए होगी हम डायरेक्ट एसी यूज़ करेंगे, जो एसी के कम वोल्टेज चाहिए होंगे तो हम वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन स्टेप अप जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। डीसी अगर चाहिए होगा तो हम उसके लिए सप्लाई यूज़ करेंगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगी। तो कुछ होम अप्लाइंसेस आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आएंगी। यह आपके घर की एसी की मेन लाइन है जो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की एसी पावर लाइन आ रही है। तो ये कुछ अप्लाइंसेस हैं जो डायरेक्ट एसी के ऊपर चल रही हैं, जिनमें ज़्यादातर हीटिंग डिवाइसेस हैं। ओवन है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, और इसके अलावा ये राइस कुकर है और सैंडविच मेकर, केटल वगैरह। तो ये चीज़ें हैं जो बल्ब, ये आयरन, तो ये चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एसी के ऊपर ऑपरेट होती हैं और आपको डायरेक्ट इनको एसी प्रोवाइड करना होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको एसी और डीसी दोनों चाहिए हैं मिक्स्ड। तो उसमें सर्किट भी हो सकते हैं, यानी मोटर भी है और मोटर को ड्राइव करने वाला कुछ सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसी अप्लायंस के अंदर एक सर्किट होगा जो मोटर को कंट्रोल करेगा, तो उसको चाहिए डीसी, और मोटर को डायरेक्ट एसी भी मिल सकती है। तो कुछ मिक्स्ड सर्किट भी हो सकते हैं। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको चाहिए डीसी और डीसी बस चाहिए, जिसमें मल्टीपल सप्लाईज हो सकती हैं, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एंड 12 वोल्ट डीसी। लैपटॉप लैपटॉप के अंदर बैटरी डलती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको डीसी सप्लाई चाहिए जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो इस तरह की अप्लाइंसेस हैं। फिर कुछ अप्लाइंसेस ऐसी हैं जिनमें आपको एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि हमारे पास एसी अगर 220 वोल्ट आ रही है, तो अगर हमें किसी अप्लायंस को देनी है डीसी डीसी वोल्टेजेस देने हैं, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट, और इस सर्किट को हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है जी। और रेक्टिफायर के बाद हम उसको डीसी दे देते हैं अप्लायंस को, डीसी अप्लायंस जो है।
स्टूडेंट्स, अक्सर हमें डीसी के लो वोल्टेज चाहिए होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए। तो उसके लिए सप्लाई कुछ इस तरह से डिज़ाइन होती है। मिसाल के तौर पर एक आपको ऐसी अप्लायंस है जो टू 220 वोल्ट के ऊपर लगाएंगे, लेकिन आपको चाहिए 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट की सप्लाई डीसी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर से आप स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन करने के बाद फिर आप उसको रेक्टिफायर के ऊपर देंगे, और रेक्टिफायर से फिर आप इस ये अप्लायंस जो है आपकी डीसी ऑपरेटिंग अप्लायंस है उसके ऊपर आप दे देंगे, डीसी वोल्टेजेस बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। उसके बाद ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होकर 5 वोल्ट बने, 5 वोल्ट को रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के बाद उसको फिल्टर करके आप अपनी अप्लायंस को दे सकते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देगा। स्टूडेंट्स, डीसी पावर सप्लाई का डिज़ाइन स्मूथ और रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम बहुत बेसिक की बात करेंगे। ऐसा सर्किट जो डीसी को एसी में जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर बिल्कुल सिंपल अगर बात करें तो बहुत बेसिक जो रेक्टिफायर हैं दो हम डिस्कस करेंगे, फुल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक डायोड की मदद से बन जाता है। सिर्फ एक डायोड की एप्लीकेशन है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमें पता है कि डायोड करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाने देता। और एसी जो है दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। एसी का अगर हम एक डायोड लगा दें सिंपल लोड की सीरीज़ में, तो वो एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, दूसरी डायरेक्शन के करंट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास पल्सेटिंग डीसी अचीव हो जाती है। तो इसका सर्किट हम ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से कि ये एसी 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट एसी अगर आप अप्लाई करते हैं तो, और इसके बाद आप एक ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें आपको डीसी सप्लाई चाहिए, बट ये लो वोल्टेज की सप्लाई होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर की मदद से उसको स्टेप डाउन करेंगे। तो ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न्स रेशो से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना स्टेप डाउन हमने करना है, तो कितने टर्न्स रखने चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप डाउन हो गए। यहाँ पे एसी आपको इस तरह से फुल वेव एसी यहाँ पे मिल रही है। 220 वोल्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है। यहाँ पे आपको स्टेप डाउन होकर फ़र्ज़ करें कि 12 वोल्ट की हमने सप्लाई बनानी है, तो 12 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 12 वोल्ट आप इसकी लोड की सीरीज़ में एक डायोड लगाएंगे इस तरह से। और फ़र्ज़ करें ये आपका एक डायोड है, सॉरी एक लोड है जो कि इसकी सीरीज़ में इस तरह से लगा हुआ है। ये लोड। तो कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी सिंपल है। आपने डिज़ायर्ड रेशो का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। जितने आपको वोल्टेज चाहिए इतने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आप लें और लोड की सीरीज़ में आप डायोड लगा दें, तो आपका ये रेडी है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके साथ स्मूथ करने के लिए एक आप फ़िल्टर कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि लोड के पैरेलल लगेगा। ये पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करेगा, थोड़ा सा क्लिपिंग उसकी कर देगा। अभी हम स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपके पास जो आरएमएस वैल्यू है, ये वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर के आउटपुट से आ रहे हैं, तो इनकी आरएमएस वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट आरएमएस आप अप्लाई कर रहे हैं इस डायोड के थ्रू लोड के ऊपर, तो लोड के ऊपर कुछ इस तरह से वोल्टेज जनरेट होंगे। तो ये एक पूरा साइकिल है, आप इस साइकिल को देख सकते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल और ये पूरा साइकिल है। तो इसका जो साइकिल का जो टाइम होता है, ये पूरा का पूरा टाइम ये टाइम पीरियड कहलाता है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में टाइम पीरियड का हाफ होगा, और नेक्स्ट जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसमें अगला हाफ टाइम जो है कंसिडर होगा। तो
फर्स्ट हाफ साइकिल में, यानी फर्स्ट टाइम पीरियड का जो हाफ है उस टाइम में इसको इसके ऊपर पॉजिटिव पल्स अप्लाई हो रही है, यानी करंट यहाँ से जा रहा है। तो जब करंट यहाँ से जा रहा है तो इसके क्रॉस जो पोलैरिटी है कुछ इस तरह से बन रही है। ये पोलैरिटी फर्स्ट हाफ साइकिल यानी T/2 में, फर्स्ट T/2 में क्या होगा, पोलैरिटी कुछ इस तरह से बन रही है जिसकी वजह से डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट यहाँ पे इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो लोड के थ्रू करंट पास कर रहा है, तो जिस तरह की पल्स यहाँ पे आ रही है ऐसी ही पल्स आपको आउटपुट पे मिलेगी। अगर आप ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो ऐसे नज़र आएगी। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, जो नेक्स्ट हाफ टाइम में नेगेटिव साइकिल आ रहा है। नेगेटिव साइकिल का मतलब ये है कि अब जो है करंट यहाँ से फ्लो होने की कोशिश कर रहा है और पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। पोलैरिटी रिवर्स होकर इस तरह हो चुकी है कि अब जो पहले नेगेटिव टर्मिनल था वो पॉजिटिव हो चुका है और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, और डायोड के क्रॉस पोलैरिटी भी रिवर्स हो चुकी है। जब डायोड के क्रॉस पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है तो अब ये डायोड रिवर्स बायस में आ चुका है, लिहाजा अब कोई कंडक्शन नहीं करेगा। तो जो इसने यहाँ पे कंडक्शन करनी थी उसको अभी इसने ब्लॉक कर दिया, तो इस तरफ से इसने करंट को जाने नहीं दिया, तो इस वजह से ये वाला पाथ इसका ब्लॉक हो गया। तो डायोड से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ हुआ। अगली दफ़ा फिर हाफ साइकिल आया, हाफ साइकिल के लिए फिर अगेन ये पोलैरिटी थी डायोड के क्रॉस जिसने इसको फॉरवर्ड बायस किया है और करंट जो है कंडक्ट हुआ है, तो ये पल्स आपके पास आउटपुट पे आ गई। तो इनपुट की जो कंटिन्यू वेव है उसके नतीजे में आपको आउटपुट पे जो वेव्स मिलेंगी, इसमें एक वेव होगी और नेगेटिव साइड का गैप यहाँ पे होगा, यानी नेगेटिव पल्स की जगह आपके पास गैप आएगा। तो इसको आप इस तरह का पैटर्न हो तो इसको आप कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, ये डीसी है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही करंट की, बट ये पल्सेटिंग है क्योंकि कंटिन्यू नहीं फ्लो हो रहा बल्कि बीच में ऑफ टाइम भी आ रहा है, इतना इसका ऑफ टाइम है। तो साइकिल की अगर बात करें हम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है सेम है इनपुट सिग्नल की और आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है। ये पूरा ये पूरे टाइम पीरियड में, ये पूरा टाइम पीरियड है, आप देखें ये ऑन टाइम और ये नेगेटिव साइकिल की जगह ऑफ टाइम आ रहा है, और फिर आगे ऑन टाइम और नेगेटिव साइकिल की जगह ऑफ टाइम आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगेन वही फ्रीक्वेंसी है, बट ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी है। पल्सेटिंग डीसी जो होता है वो इस तरह भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम फिल्टर लगा लें तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी काउंट होती है, ये ऊपर इसका जो पल्सेटिंग पार्ट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट सिग्नल की और आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इसके अलावा आप देखें कि जो नेगेटिव साइकिल है वो कंडक्ट नहीं हो रहा, नेगेटिव साइकिल की जगह ऑफ टाइम आ रहा है, तो पावर फुली कंडक्ट नहीं हो रही। मैक्सिमम ट्रांसफार्मर जो है यूटिलाइजेशन फैक्टर उसका कम है, तो जितनी आप पावर दे रहे हैं इतनी पावर लोड को नहीं मिल रही, बल्कि ये हाफ से भी तकरीबन कम होगी। तो पावर हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पावर होगी आउटपुट की वो लेस देन हाफ होगी। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो उस वक्त ये डायोड रिवर्स बायस हो रहा है। तो रिवर्स बायस के दौरान इस डायोड के अक्रॉस कितने वोल्टेजेस हैं, इनको आपने पीक इन्वर्स वोल्टेजेस से कम रखना होता है, यानी आपने अपना डायोड इतना रखना है कि उसके पीक इन्वर्स वोल्टेजेस इसके जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उससे कम हो जाएं, उससे ज़्यादा हो जाएं। जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो विथस्टैंड करने वाली एबिलिटी है वो ज़्यादा हो। तो पी आई वी, इसके जो पीक इन्वर्स वोल्टेजेस जो आएंगे वो किसके बराबर होंगे, वो वी मैक्स के बराबर होंगे। ये वी मैक्स आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक ट्रांसफार्मर की आउटपुट है, वो अगर मीटर के ज़रिए आपको पता चलता है कि ये 12 वोल्ट है, तो मीटर के ऊपर जो आपको जो नज़र आएगा वो आरएमएस वैल्यू होगी। तो आपने इसकी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है, वी मैक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 16.9 वोल्ट आता है।
16.97 वोल्ट। तो 16.9 वोल्ट्स 97 वोल्ट जो है वी मैक्स हैं, जो कि रिवर्स में यहाँ पे इस डायोड के क्रॉस आ रहे हैं। तो इसलिए आपने ये डायोड जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है कि जिसके पीक इनवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन 17 वोल्ट हों। यानी ये जो इसके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं ये 20 वोल्ट हों या 20 से ऊपर हों, क्योंकि 17 वोल्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपने 15 वोल्ट का या 12 वोल्ट का अप्लाई कर दिया कि जिसका ब्रेकडाउन 17 वोल्ट है या 16 वोल्ट है, तो ये डायोड जो है उड़ जाएगा, ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करने लग जाएगा, उसके बाद ये यूएस हो जाएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करते हैं। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर देख लिया। हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा कि हमें पता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% से भी कम होती है। तकरीबन ये 43% इसकी 43% के करीब करीब इसकी एफिशिएंसी बनती है। तो हमारा जो इनपुट इनपुट पावर होती है वो फुल यूटिलाइज नहीं हो पाती। तो इसलिए ये बहुत सारी अप्लाइंसेस के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर फिट नहीं होता। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ, या ब्रिज यूज़ होता है। तो हमारे कोर्स में ब्रिज का जिक्र नहीं है, ब्रिज नहीं है, तो हम सेंटर टैप फुल वेव ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर जो है पढ़ेंगे, और उसकी हम कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। आपके पास एसी वोल्टेजेस हैं, ये आपने अप्लाई करने हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। याद रखिएगा कि फुल वेव ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये आप ट्रांसफार्मर के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको सेंटर टैप की रिक्वायरमेंट होती है। सेंटर टैप क्या होता है आप यहाँ देख लें कि ऐसा ट्रांसफार्मर है कि जिसमें आउटपुट के ऊपर ये दो टर्मिनल तो हैं, लेकिन साथ इसके सेंटर में से एक टर्मिनल निकला हुआ है यूँ, इसको कहते हैं सेंटर टैप। अब ये सेंटर टैप करता क्या है, इनपुट पे आपने जो सिग्नल अप्लाई किया कुछ इस तरह से था, इनपुट पे इस तरह की वेवफॉर्म है, जबकि आउटपुट पे इसके इस टर्मिनल और इसके दरमियान अगर आप देखेंगे ऑसिलोस्कोप लगा के तो आपको कुछ इस तरह से सिग्नल मिलेगा, यूं उसकी शेप होगी। और इसके दरमियान जब आप ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो ये उसका 180 डिग्री आउट होगा। यानी इसका पॉजिटिव जब साइकिल आएगा तो इस सिग्नल का नेगेटिव साइकिल होगा, और इसका जब नेगेटिव होगा तो इसका पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा। तो ये दो सिग्नल प्रोड्यूस होंगे आउटपुट पे, दोनों आउट ऑफ फेज होंगे 180 डिग्री। तो इसलिए इस ट्रांसफार्मर को फिर यूज़ किया जाता है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को ब्रिज इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ। तो हाफ रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड आप यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ भी एक टर्मिनल के साथ जो एंड वाला टर्मिनल उसके साथ आप एक डायोड लगा लेंगे, और दूसरे टर्मिनल के साथ दूसरा डायोड सिंपली इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है सेंटर टैप है, इसके साथ आप लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, ये लग गई लोड रेजिस्टेंस। और इस टर्मिनल को इस फर्स्ट डायोड, ये फ़र्ज़ करें D1 है, ये D2 है, तो D2 और D1 दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, दोनों को मिला के इस रेजिस्टेंस यानी लोड के साथ मिला देंगे। अब ज़रा देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से। स्टूडेंट्स, इसकी वर्किंग समझने से पहले आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि फुल वेव रेक्टिफायर अगर आप यूज़ करें तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए लोड के ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो आप 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाएंगे। 24 वोल्ट यानी आपको इस टर्मिनल और इसके बीच 24 वोल्ट मिलेंगे। जब इसको सेंटर से मेजर करेंगे तो सेंटर टैप के साथ ये 12 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट इधर, 12 वोल्ट इधर। तो तब आपको जाके यहाँ इस लोड के अक्रॉस आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से इनपुट का सिग्नल इस तरह से मौजूद है, फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल जो नेगेटिव साइकिल है। तो डायोड के ऊपर D1 के ऊपर ये सिग्नल आ रहा है और D2 के ऊपर ये वाला सिग्नल आ रहा है। तो हम देखते हैं T/2 में यहाँ पे सिग्नल कौन सा आ रहा है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे पोलैरिटी इस डायोड के क्रॉस कुछ यूं होगी। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और करंट को कंडक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। और सेम टाइम
उसी दौरान आप ये देखें कि इस डायोड के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो इसमें पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो ये रिवर्स बायस हो रहा है, जबकि और इसकी वजह से यहाँ से करंट ब्लॉक हो गया है, तो कोई भी करंट इस डायोड से फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ ये डायोड कंडक्ट कर रहा है। और इस डायोड के कंडक्ट करने की वजह से यानी ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल था ये कंडक्ट हो चुका है, और आपको आउटपुट पे इस तरह से रेजिस्टेंस के थ्रू, लोड के थ्रू करंट या वोल्टेजेस आपको अपीयर होंगे। इनपुट सिग्नल का जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्रोच करेगा तो उस वक्त D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि इसके क्रॉस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी इसके क्रॉस कुछ यूँ हो जाएगी, ये रिवर्स बायस में चला गया, ये कंडक्शन स्टॉप कर देगा। जबकि डायोड D2 जो है उसके क्रॉस पोलैरिटी अब इसकी फेवर में हो जाएगी, इसको फॉरवर्ड बायस कर देगी, क्योंकि अब इसका पॉजिटिव साइकिल इसका आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं इस वजह से। तो अब करंट जो है इस डायोड से फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे गुजरेगा। दोनों सूरतों में करंट जो है डायरेक्शन, रेजिस्टेंस से करंट की डायरेक्शन एक ही है, ऐसे जा रहा है करंट। एक डायोड ऑन होता है तो तब भी, दूसरा ऑन होता है तो तब भी। तो हम एसी का फुल साइकिल के लिए हमें पॉजिटिव पीक्स ही मिलती हैं रेजिस्टेंस के थ्रू इस तरह से। तो एसी सिग्नल जो आ रहा है इनपुट पे वो इस तरह से है, ऐसा सिग्नल है, ये शेप आ रही है उसकी। जबकि आउटपुट पे आप रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर ऑसिलोस्कोप लगाएंगे तो आपको एसी वेव फॉर्म मिलेगी, इस तरह की वेवफॉर्म मिलेगी। तो ये जो नेगेटिव पल्स है ये भी उठा के पॉजिटिव साइड पे आ चुकी है। तो इस वजह से इसका जो आउटपुट, इसकी जो एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की, उस हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल है। स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, ये जो करंट मिलेगा, तो ये डीसी है, ये डीसी है, बट ये पल्सेटिंग डीसी कहलाता है, पल्सेटिंग डीसी। जब हम पल्सेटिंग डीसी की बात करें तो फिर हमें इस पल्सेटिंग डीसी की फ्रिक्वेंसी भी काउंट करना होती है, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनपुट की फ्रिक्वेंसी के डबल है। एफ इन एफ आउट इज इक्वल टू 2f in। यानी आपके पास 60 हर्ट्ज़ का, अगर इनपुट पे 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल आ रहा है एसी सिग्नल, तो आउटपुट पे आपको जो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 120 हर्ट्ज़ होगी। और ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी फ़िल्ट्रेशन इजी हो जाती है, लो वैल्यू को कैपेसिटर भी इसको आसानी से फ़िल्टर कर लेता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है, आम ट्रांसफार्मर से आप काम नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।